नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न संख्या 1 का हम 1 नंबर बना लिए थे। आज हम हल करेंगे 2 नंबर। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 नंबर प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये 4.4 है, प्रश्न संख्या 1 हम उस दिन बता दिए थे पिछले वीडियो में। आज हम 2 का हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रश्न लिख लिया है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। अगर मूल का अस्तित्व होगा तो उन्हें हम ज्ञात करेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को एक पॉइंट लिखना है नोट बना करके। एक पॉइंट लिखना है आप लोगों को नोट बना करके। तो वो नोट क्या है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। नोट में आप लोगों को लिखना है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, मूलों की प्रकृति प्रकृति ज्ञात करने के लिए विविधकर यानी इसे डी से सूचित किया जाता है। विविधकर यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करना होगा। ज्ञात करना होगा। सबसे पहले हम लोगों को डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करना होगा। इसके लिए भी 2 कंडीशन है, आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। पहला कंडीशन है, अगर डी बराबर 0 या प्लस यानी कि धनात्मक आए तो मूलों का अस्तित्व होगा। दूसरा पॉइंट है मेरे प्यारे साथी, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर नोट करके लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट है डी बराबर अगर माइनस में आए, बस इतना से याद रखना है, डी का मान अगर माइनस में आए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। बस इतना सा पॉइंट जो है आप लोगों को नोट कर लेना है अपने कॉपी में। तो चलिए देखते हैं, हम इसको चेक करते हैं। इसमें बी भी है और ए सी भी है, तो हम चलिए ज्ञात कर लेते हैं बी किसको का ए किसको मानेंगे, उसके बाद जो है बी किसको मानेंगे और उसके बाद सी किसको मानेंगे। तो ए जो है मेरे प्यारे साथी, जिसके साथ स्क्वायर है उसके गुणांक को ए बोला जाता है। तो स्क्वायर के साथ वाला गुणांक 3 है तो इसको बोलेंगे ए को 3। फिर बी जो है एक्स के गुणांक को बोलेंगे। एक्स के गुणांक क्या है, यानी कि एक्स का गुणांक क्या है, 4√3। जो उसमें गुना होता है उसी को गुणांक बोला जाता है, तो हो जाएगा 4√3। फिर सी उसको बोला जाता है जिसमें ना तो एक्स है और ना ही वाई है, यानी कि ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर उसमें सटा हुआ नहीं है, तो सी हम 4 को बोल देंगे। और उसके साथ उसका चिन्ह भी लिखना पड़ता है मेरे प्यारे साथी। एक्स का गुणांक देखिए -4√3 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -4√3। माइनस प्लस भी लिखना पड़ता है, यहाँ पर प्लस था इसलिए हम नहीं लिखे, यहाँ पर भी 4 प्लस में था इसलिए हम इसका चिन्ह नहीं लिखे। तो चलिए अब हम डी बराबर फॉर्मूला लगा लेते हैं। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जस्ट अभी हम यहाँ पर लिखे हैं, तो बी का मान देख लीजिए। बी का मान कितना है, -4√3। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हम कर देंगे, फिर -4 ए यहाँ पर है तो ए का मान रखेंगे 3। फिर सी है तो सी का मान है 4, तो यहाँ रखेंगे 4। अब दोनों को गुना कर लीजिए। 4 का स्क्वायर कीजिएगा -4 का तो हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 3। फिर -4 को 4 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा 16। 16 को 3 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 48। यहाँ भी हो जाएगा 48 माइनस का 48। तो ये तो कट गया मेरे प्यारे साथी, तो ये तो 0 आ गया, यानी कि डी का मान क्या आ रहा है, सॉरी मेरे दोस्त,
आप लोगों को दिखाई नहीं दिया होगा तो हम यहाँ से फिर से एक बार बोल देते हैं। देख लीजिए बी स्क्वायर है यहाँ पर, तो बी का मान है -4√3, 4√3 स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिए, फिर माइनस माइनस 4, एक स्थान पर 3 तो 3 रख दिए, सी का स्थान पर 4 तो 4 रख दिए, -4 का स्क्वायर कीजिएगा हो जाएगा प्लस का 16, √3 का स्क्वायर कीजिएगा हो जाएगा 3, फिर माइनस इसको गुना कीजिएगा 4 चौक 16 48, यहाँ भी 48, 48 48 प्लस माइनस में कट जाएगा, बच जाएगा 0, यानी कि डी बराबर जो है यहाँ पर 0 आ रहा है। डी बराबर 0 आ रहा है, तो यहाँ कंडीशन में जो अभी हम जस्ट बताए, यहाँ पर देखिए डी बराबर अगर 0 या धनात्मक आता है तो मूलों का अस्तित्व होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व अस्तित्व होगा। अभी तो हम इसको चेक किए हैं, मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। तो चलिए अब हम इसका मूल ज्ञात करते हैं। मूल ज्ञात करने के लिए आप लोगों को एक और फॉर्मूला याद रखना होगा, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हम लिख देते हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र को x से सूचित किया जाता है। x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d/2a हो जाता है। तो d अभी हम जस्ट निकाले हैं मेरे प्यारे साथी, कितना 0। यहाँ देख लीजिए d का मान कितना निकाले 0। इसी को बोल दिया जाता है कि d बराबर क्या फॉर्मूला होता है, b² - 4ac। तो कभी कभी आप लोग देखे होंगे d की जगह पर ये भी रख देता है, क्योंकि d बराबर इतना होता है, इसलिए d की जगह पर हम इसको रख सकते हैं। तो कहीं कहीं अगर ये लिखा हुआ मिल जाए तो आप लोगों को घबराना नहीं है, या तो आप d रख लीजिए या तो इतना रख लीजिए, बात एक ही है। तो चलिए हम इसका अब आगे सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे और अपने आप आंसर आ जाएगा। तो चलिए x बराबर का हो जाएगा -b। तो b का मान देख लीजिए मेरे दोस्त कितना है, b का मान यहाँ पर देखिए -4√3। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस पहले से था तो माइनस को बाहर रखेंगे, b का मान कितना है -4√3। तो -4√3 लिखेंगे यहाँ पर, फिर प्लस माइनस है, फिर d का मान कितना है 0। √0 का रूट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। 2 गुना a का मान कितना है यहाँ पर देख लीजिए 3, तो यहाँ रखेंगे 3। तो यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा, माइनस को माइनस से गुना कीजिएगा, माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 रूट कितना हो जाएगा 3। फिर ये प्लस माइनस तो 0 का रूट कीजिएगा तो हो जाएगा 0। तो इसको लिखने का तो कोई मतलब है नहीं, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। फिर इसको काटिएगा, 2 बार में 4, 3 बार में 6 कट जाएगा, तो बराबर हो जाएगा √3 बटे में कितना हो जाएगा 3। एक ठो मूल तो इसका ये हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे दोस्त 2 था तो यहाँ 2 छूट गया, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। तो x बराबर जो है, x बराबर हो जाएगा 2/3, 2√3/3 कॉमा, फिर दूसरा मूल भी वही हो जाएगा 2√3/3। अगर d का मान 0 आता है, यहाँ पर लिख लीजिए d बराबर अगर 0 आता है तो दोनों मूल समान होता है, दोनों मूल समान होता है, वास्तविक और समान होता है। आप लोग इसको याद रख लीजिए। अगर d बराबर 0 आता है तो मूल क्या होता है, समान होता है। अगर d का मान फिर 0 छोड़ के 1 2 3 4 आता है तो उस समय डिफरेंट हो जाता है। बस यही था आप लोगों का आंसर। थैंक यू मेरे दोस्त, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद। अगला आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, अगर आप लोग कमेंट कर देते हैं तो हम उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।